मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल की पागल हवस इंसान को इंसान से हैवान बना देती है, और फिर वही हैवानियत जब पछतावे की आग में जलती है तो इंसान दोबारा इंसान बन जाता है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपके दिल में एक सवाल बार बार उठेगा कि इंसान आखिर इंसान कब तक रहता है, कब वह हैवान बन जाता है और कब फिर से इंसान बनकर लौट आता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। गांव का नाम है कल्याणपुर। यहाँ की मिट्टी में अभी भी पुरानी संस्कृति की खुशबू बसी है। कच्चे मकान, खेतों के बीच बनी पगडंडियां, सुबह सुबह मंदिर की घंटियां और दूर तक फैले सरसों के पीले पीले खेत। बस इसी गांव में रहती थी हमारी आज की नायिका राधा। राधा नाम ही कितना पवित्र है ना। बचपन से सब उसे राधा रानी कहकर बुलाते थे। गोरा रंग, लंबी छोटी, बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें और हंसमुख स्वभाव। जब वह हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव हंस रहा हो। उम्र थी सिर्फ 17 साल जब उसकी शादी ठाकुर साहब के इकलौते बेटे विक्रम सिंह से तय हो गई। विक्रम आर्मी में था। सीमा पर तैनात शादी के बाद सिर्फ 10 से 15 दिन की छुट्टी मिली थी। वो दिन राधा के लिए स्वर्ग के दिन थे। विक्रम उसे इतना प्यार करता था कि राधा को लगता था दुनिया की सारी खुशियां उसके हिस्से में आ गई हैं। लेकिन छुट्टी खत्म हुई और विक्रम चला गया बॉर्डर पर। फिर शुरू हुआ राधा का इंतजार। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए। पहले तो चिट्ठियां आती थीं, फिर फोन आने लगे, लेकिन फोन भी महीने में 1-2 बार। सास ससुर तो थे पर वह भी अपने में मस्त। ससुर जी खेतीबाड़ी में लगे रहते, सास जी घर गृहस्थी और पूजा पाठ में। घर में बस एक और जीव था जिसका नाम था कालू। काला देसी घोड़ा, लंबा, ताकतवर, चमकती काली चमड़ी। ससुर जी उसे खेत का काम करने के लिए पालते थे। सुबह सुबह कालू को हल में जोतकर खेत चले जाते और शाम को लौटते। धीरे धीरे राधा का मन अजीब होने लगा। पति की याद में वह रात रात भर रोती। छत पर जाकर चांद देखती और सोचती, कब आएगा मेरा विक्रम, कब गले लगेगा मुझे, कब मेरे सूने जिस्म में फिर से जान डालेगा। दिन में वो घर का सारा काम कर लेती, लेकिन जैसे ही रात होती उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। नींद नहीं आती थी। वो चुपके से छत पर चली जाती। वहां से घोड़े का बाड़ा दिखता था। कालू चांदनी में चारा चबाता रहता। उसकी चमकती काली चमड़ी, उसकी मांसपेशियां, उसकी ताकत। राधा घंटों उसे देखती रहती। शुरू में वह खुद को समझाती, राधा यह पाप है, यह गुनाह है। लेकिन हवस दोस्तों, हवस जब सिर चढ़कर बोलने लगे तो इंसान की सारी अक्ल गायब हो जाती है। राधा का मन दिन ब दिन बेकाबू होता गया। वो दिन में भी कालू को देखने लगी। जब ससुर जी खेत चले जाते, वह बाड़े के पास जाती, हाथ फैलाकर उसे पुचकारती। कालू भी उसकी आवाज सुनकर हिनहिनाने लगता। राधा को लगता जैसे वो उसकी पुकार सुन रहा हो। फिर एक दिन वो दिन आया जिसने राधा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शाम का वक्त था। ससुर जी खेत गए थे, सास जी मंदिर। राधा अकेली थी। उसने देखा कालू बाड़े में बेचैन हो रहा था, बार बार जमीन खोद रहा था। राधा का दिल तेज धड़का। उसने सोचा, बस आज देख लेती हूं कि आखिर मेरे अंदर यह आग क्यों सुलग रही है। वो चुपके से बाड़े में गई। कालू ने उसे देखा और पास आ गया। राधा ने डरते डरते अपना हाथ उसकी गर्दन पर फेरा। पहली बार उसने कालू की ताकत को इतने करीब महसूस किया। उसकी गर्म सांसें, उसकी मजबूत छाती। राधा की सांसें तेज हो गईं। उस दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस दिन के बाद राधा की रातें बदल गईं। अब वह रोज रात को छत पर जाती, कालू को देखती। फिर एक रात चांद पूरा था। गांव में कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। राधा ने धीरे से दरवाजा खोला। पैरों में आवाज न हो इसलिए नंगे पांव थीं। उसने कालू का रस्सा पकड़ा और उसे घर के पीछे वाले पुराने कमरे में ले गई। वो कमरा सालों से बंद था। उसमें सिर्फ पुराना बिस्तर और एक मटमैला बल्ब था। राधा ने दरवाजा बंद किया। उसकी सांसें तेज थीं। उसने अपना दुपट्टा उतारा, फिर आंचल सरकाया। कालू पहले तो डरा, पीछे हटा, लेकिन राधा ने उसे प्यार से पुचकारा। उसकी आंखों में हवस की ऐसी आग थी कि कालू भी शांत हो गया। फिर जो हुआ दोस्तों, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो पाप था, वो गुनाह था, वो इंसानियत का कत्ल था। पूरी रात वो कमरा सिर्फ सांसों, हिन्नाहट और राधा की दबी हुई चीखों से गूंजता रहा। सुबह जब राधा बाहर निकली तो उसके पैर कांप रहे थे।
चल नहीं पा रही थी। कमरे के अंदर खून के छींटे थे। उसके शरीर पर नीले काले निशान, काटने के गहरे दांतों के निशान, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी तृप्ति थी। अगले दिन से यह सिलसिला रोज का हो गया। राधा अब पहले से ज्यादा सतर्क थी। वो गांव के बाहर मेडिकल स्टोर जाती, मुंह पर मास्क लगाकर दुकानदार से सबसे ताकतवर व्याग्रा जैसी गोलियां मांगती। दुकानदार ने एक बार पूछा, बहन जी, ये तो इंसानों के लिए भी खतरनाक है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है भैया, मुझे इंसान के लिए नहीं चाहिए। दुकानदार सन्न रह गया, लेकिन पैसे देखकर चुप हो गया। राधा गोलियां चारे में मिलाती, कालू की ताकत दुगनी हो जाती। और फिर रात का वही सिलसिला, कभी पुराना कमरा, कभी बाड़े में, कभी खेतों के बीच। राधा का शरीर अब निशानों से भर गया था। उसकी चाल बदल गई थी। सास को शक हुआ। वो चुपके चपके राधा पर नजर रखने लगी। एक रात सास ने देख ही लिया दरवाजे की झिड़ी से। जो नजारा देखा, उसकी चीख गले में ही दबकर रह गई। उसने ससुर को जगाया। दोनों रोए, फिर फैसला किया घोड़े को बेच देंगे। लेकिन इससे पहले ही गांव में बात फैल गई। किसी ने देख लिया, किसी ने सुना। लड़के हंसते, औरतें थूकती। राधा का नाम गांव की हर गाली में आने लगा। देखो वो घोड़ी जा रही है। लोग पीठ पीछे कहते, राधा अब घर से बाहर नहीं निकलती थी। फिर एक दिन विक्रम को फोन गया। किसी ने वीडियो भेज दिया। विक्रम छुट्टी लेकर आया। राधा को देखते ही उसने एक थप्पड़ मारा। फिर दूसरा। राधा चुपचाप सहती रही। फिर विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया राधा? मैं तुझसे इतना प्यार करता था। राधा भी रोने लगी। 3 दिन तक घर में मातम सा छाया रहा। फिर विक्रम ने तलाक के कागज पर साइन किए और चला गया। राधा मायके लौट आई। लेकिन मायके में भी जीना मुश्किल। भाई ताने मारते, गांव के लोग मुंह छिपाते। राधा रात दिन रोती। खाना छोड़ दिया। 5 साल में वो हड्डी का ढांचा बन गई। आंखें धंस गईं। बाल सफेद होने लगे। फिर एक दिन गांव के मेले में राधा अपने पुराने पति विक्रम से टकरा गई। विक्रम नई बीवी के साथ था। राधा उसके पैरों पर गिर पड़ी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस हवस में अंधी हो गई थी। मैं मरना चाहती थी, पर मर भी ना सकी। बस सजा भुगत रही हूं। विक्रम ने पहले पैर खींचे, फिर रुका। उसकी आंखों में पुराना प्यार फिर से झलक आया। उसने राधा को उठाया, आंसू पोंछे और कहा, जो हो गया सो हो गया। अब घर चल, तेरी सजा पूरी हो चुकी। राधा रोते रोते उसके सीने से लिपट गई। दोस्तों, आप भी कभी ऐसा काम ना करना जिससे आपके माता पिता का सिर नीचे हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज ऐसी धमाकेदार कहानियां आप तक रोजाना पहुंचती रहें। धन्यवाद ऑल फ्रेंड्स।